डे वन सी लैंग्वेज का हमारा है आज। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मगर हम लोग इतना भी बेसिक में नहीं जाएंगे जो जिससे क्वेश्चन पूछा ही ना जाए किसी भी टॉपिक पर। तो हम लोग सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को हटा देते हैं, इंट मेन को हटा देते हैं। हम लोग अपने मेन पार्ट पे आते हैं जहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें सी लैंग्वेज में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि ये रहा प्रिंट एफ। और यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला कोड हम ज़्यादातर लोग हेलो वर्ल्ड का ही से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिटर्न जीरो, इसकी भी हमें नीड नहीं है, मगर ये एक तरह से एक बॉयलर प्लेट है, तो इसको भी हमने रख लिया। तो जब भी आप लोग प्रिंट एफ के बाद और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप लोग कुछ भी लिखते हैं, दुनिया का कोई भी चीज़ इसके अंदर लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, हेलो ईशू, हेलो जो भी आपका नाम है, तो वे एज इट इज़ हमारे आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। दिस इज़ द आउटपुट स्क्रीन। अब नीचे आते हैं। अगर हम लोग एक ही कोड को, एक ही वर्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को हम लोग 3 बार लिख देते हैं, हमने यहाँ पर इसको 3 बार लिखा है। तो और एक मेन बात तो हम आपको बताना भूल गए उसे, शुरू में जब भी हम लोग कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग एक सेमी कोलन का यूज कर रहे हैं। अगर इसके बिना आपने कोड लिखा तो आपको एक एरर आएगा कि आपने सेमी कोलन मिस किया है। आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जब आप लोग ट्राई करिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा, बिना ट्राई के नहीं सीख पाइएगा। तो ये सेमी कोलन का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट में आना ही चाहिए। जब भी आप एक लाइन का कोड लिख रहे हैं, लास्ट में आपको एक सेमी कोलन देना ही होगा। और वहाँ यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, प्रिंट एफ, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, फिर सेमी कॉलन है, फिर सेम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हमने ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है, और फिर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हमने थोड़ा कैपिटल लेटर में लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सेमी कॉलन आफ्टर द एंड ऑफ एवरी लाइन बिकॉज इट इज़ ए रूल ऑफ सी लैंग्वेज, इफ वी डू नॉट यूज़ दिस वी विल गेट एन एरर। अगर आप लोग इस कोड को डायरेक्ट जो अभी ऐसे लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ अगर आप लोग लिखते हैं तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा भी गैप नहीं दिखेगा आपको, फिर हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पर भी आपको लोगों को गैप नहीं दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंटफ के बाद ना ही यहाँ पे स्पेस दिया है ताकि एक स्पेस भी काउंट हो, ना ही यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, तो वे वर्ड को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। या तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर दें तो एक ही लाइन में आ जाएगा मगर वे सेपरेट होकर आएगा, या तो दूसरा हम लोग इसको कर सकते हैं कि अलग अलग लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कोड दिख रहा होगा, फर्स्ट कोड ये रहा और सेकंड कोड ये रहा। फर्स्ट कोड में जब आप लोग लिखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद एक स्पेस दिया है हमने, यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। लास्ट में देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोड और से भी ख़त्म हो रहा है। तो जो हमें आउटपुट में हमें दिख रहा है वह हेलो वर्ल्ड, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे स्पेस था जो कि हमारे यहाँ पर नहीं था मगर यहाँ पर हमें दिख रहा है। और से ही फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ये हो गया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद एक और ये हेलो वर्ल्ड, 3 हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवा लिए थे। और जब भी सी लैंग्वेज का कोड रन होता है या किसी भी लैंग्वेज का, तो वह ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाता है। सबसे पहले इस लाइन को उसने पढ़ा होगा, उसने बोला हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसने देखा कोई एक बस स्पेस है, उसने एक स्पेस को प्रिंट कर दिया। फिर वो इस लाइन में गया, उसने देखा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। उसके बाद देखा एक स्पेस है, उसने एक स्पेस प्रिंट कर दिया यहाँ पर जो दिख रहा है आपको। फिर हेलो वर्ल्ड के बाद कोई स्पेस वगैरह तो है नहीं, तो एज इट इज़ ये रह गया। अब हमारे पास एक और
कोड है जो कि इस तरह है। एक \n का यूज किया गया है। \n का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें किस इंटर के जैसा ये काम करता है। जैसे हमें इस एक ही लाइन में कोड नहीं लिखना है, आउटपुट में हमें अलग लाइन में कोड चाहिए। जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, उसके बाद हमें एक इंटर चाहिए, तो हम लोग \n का यूज करते हैं। या तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते थे, या तो अगर हम लोग यहाँ पर भी करते \n का यूज तो भी हमारा सेम कोड आता। हम लोग इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। अगर हम लोग रिमूव करते हैं इसको और डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख दें और ये वाला कोड सेम एज मतलब सेम रहने दें, तब पर भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। कोई इसमें अलग डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वे कोड ऐसे रन होगा। हेलो वर्ल्ड सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे अगर \n रहेगा तो इंटर की तरह वो उसको लेगा और इंटर मार देगा। उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर देखेगा एक और \n है, तो फिर से वे एक इंटर मार देगा और वे थर्ड लाइन पे आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिख देगा, जो कि हमारा थर्ड लाइन का कोड यही है। अब हम लोग हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है। ये जो है हमारा एक बॉयलर प्लेट है सी लैंग्वेज का। हर एक लैंग्वेज का एक बॉयलर प्लेट होता है और सी लैंग्वेज का हमारा ये है बॉयलर प्लेट। तो इसमें हैश इंक्लूड जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एक लाइब्रेरी है, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंट मेन, यहाँ से जो है ये मेन जो है एक फंक्शन है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, ये हमको पता नहीं है क्या इसको बोलते हैं। उसके बाद कोड जो हमारा मेन कोड है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम जो भी लिखना स्टार्ट करेंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। चाहे वे अगर हम लोग कोड गलत लिखेंगे तो वह हमें एरर शो करेगा, और अगर हम लोग कोड सही लिखेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। और आज का हमारा होमवर्क है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपका नेम, एज और आपकी फेवरेट हॉबी क्या है जो आपको बतानी है।